दादा भी बच्चों से प्यार करता सुभान है। अल्लाह। एक बाप अपने बच्चों से जितना प्यार करता है, अल्लाह 70 माँ बाप से ज्यादा एक बंदे से प्यार करता है। हम आपको बोलेंगे चाचा, आप बोलेगा हजरत बोलिए, एक बार बोलेंगे, अगर मैं ध्यान ना दूं आप हट जाओगे, लेकिन मेरा अल्लाह, मेरा अल्लाह, मेरा अल्लाह, एक बार बंदा पुकारे या अल्लाह, अल्लाह 70 मर्तबा कहता है लब्बैक मेरा बंदा, लब्बैक मेरा बंदा, पुकार, क्या मांगता है, जो चाहो मांग लो मैं अता कर दूंगा, जो चाहो मांग लो अता कर दूंगा, इसलिए कि मेरा रब बेनियाज है। जब वो देने पे आए अल्लाह अकबर, कतरे को समंदर बना दे, जब वो देने पे आए सर्रे को आला कर दे, अगर वो देने पे आए खाक को सर का ताज बना दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब वो बेटी की जिंदगी क्या होगी, रात भर किसी का हिम्मत नहीं हुआ उस बेटी की तरफ आंख उठा के देख ली। बेटियों की शान, ये बेटियों की मकाम, लेकिन हम कितने बड़े जालिम हैं। चाहे बेटी मेरी हो, आपकी हो, बहन इसकी हो, उसकी हो, कितनी गंदी गंदी नजरों से देखते हैं, अपने घर की शादी में उसे डीजे में नचाते हैं। कितनी बड़ी बात मैंने कह दिया, अगर ईमान है संभाल लो, ईमान नहीं तो समझ में भी नहीं आएगा मैंने क्या कह दिया। हाँ, ये आलम हमने पैदा कर दिया बेटियों के साथ में। जिस बेटी की हिफाजत अल्लाह कर रहा है, जिस बेटी की जिंदगी अल्लाह बचा रहा है, इज्जत को अल्लाह बचा रहा है, हमने उसे अपने गांव में नंगे नचा दिया, डीजे बचवा के सबको दिखा दिया, यार ये मेरा बेटी है, ये उसका बहन है, ये उसका माँ है, ये फला की बीवी है, फला की बहू है, देखो देखो इनका साइज देखो, देखो देखो कैसे नाचती जा रही है, इनका कैरेक्टर देखो, इनकी चमक देखो, इनकी दमक देखो, इनका चेहरा देखो। यार ये सोच हमारी है। मैं हक कह रहा हूँ इसलिए कि मेरे बात हक होता है। अगर कोई माइकल लाल गलत साबित कर दे, हो सकता गलती बोलने में एक लफ्ज हो जाए वो अलग सी बात है, लेकिन जो बात मैं कह रहा हूँ खुदा की कसम, इस बात को अगर कोई गलत साबित कर देगा मुंह मांगे इनाम में अता कर दूंगा। सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? सही बोल रहे, सही बोल रहे। सुनेंगे ना खत्म कर, एक नहीं, आप शुरू करिए। नहीं, आज सुनाइए, यही पूरा कीजिए। सुन लीजिए ये वाकया में बेटियों की वकार सुने दोस्तों। माँ बहनों से प्यार करो, बेटियों से प्यार करो। मालूम है बेटी क्या है? जब ये पैदा हुई ना, समाज ने देखा ना बेटी हुई मुंह झुका लिया, तब भी बेटी रोती है। जब ससुराल जाती है तब भी रोते हुए जाती है। बेटियों से प्यार करो। रात भर किसी के हिम्मत नहीं हुआ एक दिन का बच्चे को आंख उठा के देख सके, हाथ लगा सके, मार सके, फाड़ सके, खा सके। हाँ, एक दिन का बच्चा ये मकाम रखता। मेरा रब कितना बड़ा है। सुने, तो जब जैसे ही रात भर का अरसा खत्म हुआ, जैसे ही रात खत्म हुआ और वो जवान उसी बाजार पे, उनका ठेले का दुकान था। क्या था? ठेले का दुकान था। और जैसे ही सवेरे होता, सबसे पहले उनका आदत बन चुका था वो बाजार ही में जाके बैठता सबसे पहले। तो आज तो अलग सी बात है ना, आज से पहले की आदत थी, लेकिन आज तो बात ही अलग है ना। मैंने किसी को कत्ल करने के लिए छोड़ दिया है, किसी को मरने के लिए छोड़ के आया हूँ, जरा जाके देखूं उनकी जिंदगी क्या है, बच गया ना मर गया। ये सोच के जैसे ही गया, क्या देख रहे हैं? बच्चा मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चे का चेहरे पे, बच्चे की लबों पे मुस्कुराहट, जरा गौर फरमाए। लेकिन याद रखना, जो बाप बन चुके हैं बेटियों के, उनसे पूछो, बेटे की मुस्कान, बेटी की मुस्कान देखते ही बाप का कलेजा भर जाता है, बाप का हर गुस्सा खत्म हो जाता है क्या नहीं है? सही बात है। फिर दुनिया से दिल खत्म, बेटी की तरफ तवज्जो, मेरी बेटी है। फिर उन जालिम का भी आलम यही हुआ कि बेटी की लबों पे मुस्कुराहट देखते ही दुनिया बदल गया। बेटी को उठाया, घर लेके आया, दिन भर जैसे तैसे बेटी को रखा, लेकिन शाम आते ही फिर से यही कहने लगा। दिल की दुनिया, उनकी आवाज जो अकल में पर्दे लग चुके थे, ताले लग चुके थे, अकल कह रहा था यार 4 बेटी हो चुकी है, एक बेटी को कत्ल कर दिया जाए, मार दिया जाए। अल्लाह अकबर। सुने, वक्त नहीं है, मैं मुख्तसर सा कह के गुजरना चाहता हूँ। 6 महीना, तकरीबन 6 महीना तारीख के मुताबिक 6 महीना वो बाप बेटी को इसी तरीके से बाजार लेके जाता, रात में छोड़ के आता,
सुबह जैसे जाता बच्चे को मुस्कुराते देखता घर लेके आ जाता। सुनो प्यारे, अल्लाह अकबर। एक दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4, 5, 6 महीना का अरसा गुजरा। गुजरते गुजरते बाप के दिल में जो बेटियों के लिए नफरत था, बाप के लिए जो बेटियों के लिए कत्ल करने का सोच था, बेटी की मुस्कुराहट ने सारी जालिम को बर्दाश्त, सारी जो दुश्मनी थी बेटी के लिए वो सब भुला दिया है। बेटी को कत्ल करने का इरादा मिटा दिया गया है, बेटी को मारने का इरादा खत्म कर दिया गया है। अब तक जो बेटी बोझ लग रही थी, अब तक जो बेटी उसे दुश्मन लग रही थी, अब वही बेटी से प्यार आ रही है, अब उसी बेटी से दिल लग गया है। अब बेटी की परवरिश कर रहा है करते करते जब 2 साल की बेटी हो गई है, अल्लाह ने अपनी करम से उसी घर में चांद जैसा एक बेटा अता कर। सुभान अल्लाह। सब्र के बाद मंजिल है, बेशक बेशक। थकावट के बाद जीत है। हम थके, हम छोड़ दिए यार, क्या खेल खेले, क्या काम करेंगे, थक गए, हाँ, काम होगा नहीं, ये हमारी सोच है। लेकिन याद रखना, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह खड़ा होता है। बेशक, सुभान अल्लाह। सब्र कर लो, अल्लाह की जात आपके साथ। तो मैं अर्ज कर रहा था, चांद जैसा एक बेटा उस घर में आंख खोला। खोलने के बाद में 2 दिन की जिंदगी बेटे ने घर में गुजारा। पहली नंबर की बेटी दुनिया से गुजर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पहली नंबर की जो बेटी थी, ये 5वें नंबर की बेटी बता रही है, कहानी सुना रही है, लेकिन पहली नंबर की बेटी इंतकाल हो गई। फिर दूसरा बेटा घर में आंख खोला है, जिंदगी जन्म लिया है, फिर दूसरी नंबर की बेटी इंतकाल हो गई। अल्लाह ने अपने करम से, जिस बाप को बेटी से नफरत थी, बेटी से दुश्मनी थी, बेटे से प्यार था, बेटे के लिए इज्जत था, बेटियों के लिए नफरत थी, अल्लाह अकबर, उसी घर का आलम देखे 3 नंबर की बेटी इंतकाल हो गई। तीसरा बेटा घर में जन्म लिया है, चौथा बेटा जन्म लिया है, चौथे नंबर की बेटी दुनिया से चली जा चुकी है। फिर 5 बेटा अल्लाह ने जवान को अता किया है। अब 5वें नंबर की जो बेटी थी उसे जिंदगी बाकी रह गई है, वो हयात में है। जवान ने खूब कमाया, बेटियों को पढ़ाया, एक बेटी बची है, 5 बेटा है। 5 बेटा को, एक को डॉक्टर बनाया, एक को इंजीनियर बनाया, एक को कलेक्टर बनाया, डॉक्टर बनाया और प्रोफेसर बनाया, डीएम बनाया, मगर जो 5वें नंबर की बेटी थी उसे कलेक्टर बना दिया। जो मेरे सामने बैठी है, जो मुझसे बातें कर रही है, वो बेटी कह रही है, हज़रत जी क्या बताऊं, अब तक मैंने शादी क्यों नहीं की है। सिर्फ कांदोल के मुसलमानों, बेटी क्या होती है, बेटी कहती है मैं क्या बताऊं, मैंने शादी क्यों नहीं की है। मैं 5वें नंबर की बेटी हूँ, मगर मेरे घर में मेरे बाद में भी 5 भाई है, मेरे छोटे छोटे 5 भाई है, मगर वक्त के सब बादशाह है, वक्त के सब धनी है, वक्त के सब दौलत वाले हैं, मगर क्या बताऊं, बाप जब से बीमारी के आलम में पड़ा है, बाप जब से खटिए में लेट गया है, बाप जब से बीमार हो गया है, बाप का पाँव काम करना छोड़ दिया है, बाप का हाथ काम करना बंद कर दिया है। कोई बेटा मेरा कोई भाई मेरे बाप को देखने नहीं आता, मेरा भाई मेरे बाप के दवा के लिए पैसे का इंतजाम नहीं करता, मेरा भाई मेरा बाप को एक वक्त रोटी देने के लिए तैयार नहीं है। क्या बताऊं हज़रत जी मैं कैसे शादी कर लो, जिस बाप ने मुझे जिंदगी दिया है, जिस बाप ने मेरी जवानी अता किया है, जिस बाप ने ये वकार दिया है, ये टेबल, ये कुर्सी, ये फ्रिज, ये ऐसी ने बिठाया है, उस बाप को मरता छोड़ करके मैं कैसे अपने घर बसा लूंगा, मैं कैसे अपने खुशी को देखूंगा। ए मुसलमानों, फर्क यही है, बेटे अपनी खुशी के लिए जिंदगी गुजारता है, मगर बेटी की खुशी बाप के खुशी में हुआ करता है। सुभान अल्लाह। याद रखना, बेटा बाप के जायदाद का वारिस हुआ करता। क्या होता है? जायदाद का। लेकिन बेटी बाप के लबों की मुस्कुराहट का वारिस हुआ करती है। आप लोग सब बाप है बेटियों के, मालूम होगा। कभी अगर मुरझाए घर गए तो बेटी पहले पूछता, अब्बा क्या बात है, अब्बा क्या रीजन है, बताओ ना, ये रोना कैसा, ये अफसोस कैसा, ये मुरझाना कैसा, क्यों? मुस्तफा फरमाता है
بیٹا باپ کے جائیداد، یہ پراپرٹی، یہ گاڑی، یہ ٹی وی، یہ فریج، اس کا وہ وارث ہے، یہ میرا باپ کا سامان ہے تو کیسے دے لگا؟ لیکن بیٹی جائیداد کو نہیں دیکھا کرتی ہے، اپنی زندگی قربان کر دیتی ہے باپ کی خوشی کے لیے۔ حضرات بات تو بہت ساری ہے، زندگی کم پڑ سکتی ہے، بات ختم نہیں ہوگی، لیکن جو ہوئی اغلاط معاف کری رب کائنات، زندگی نے دی ساتھ پھر ہوگی ملاقات۔ میں نے رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے مولا، میں نے جتنی بھی باتیں کی ہے مولا، ہم تمام لوگوں کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا، تیری مخلوق کو گواہ بنا کے میں توبہ کرتا ہوں، آپ لوگ بھی توبہ پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، زور سے کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کھڑے ہو کے سلام پڑھے، یا نبی سلام